तो जय श्री राधे। कैसे हैं आप सभी। आज का मेरा टॉपिक था कि आजकल धनवान अपने बच्चों को हर चीज़ दे रहे हैं, गाड़ी, बंगला, गोल्ड, बिजनेस, लेकिन एक चीज़ देनी भूल रहे हैं, बच्चों को संस्कार, बच्चों को आत्मसम्मान, अपने परिवार से जुड़ने की कला। दादी दादा कौन है पता नहीं, चाचा चाची कौन है सपना हो गया। बस थोड़ा बहुत बच्चों को आज की डेट में यदि पता है तो मौसा मौसी का तो पता है, लेकिन बुआ फूफा का भी नहीं पता। बहुत दिक्कत है। क्यों ऐसा? हम अपने बच्चों को क्या ज्ञान नहीं दे सकते? क्या बुआ फूफा इतने बुरे होते हैं? क्या चाची चाचा इतने बुरे होते हैं? ताऊ ताई इतने बुरे होते हैं? बाबा और दादी इतनी बुरी होती हैं कि हम उन्हें सम्मान सिखाना ही भूल जाते हैं बच्चों को? ये बात सबके लिए नहीं है, लेकिन बहुत लोगों के लिए है। हर कोई नहीं है ऐसा कि भाई हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे रहे। बहुत लोग दे रहे हैं, लेकिन बहुत लोग नहीं भी दे रहे। इसलिए प्रॉपर्टी दो, उनका अधिकार है। जायदाद दो, उनका, बच्चों का तुम्हारे का अधिकार है। लेकिन आप परिवार के प्रति ज्ञान नहीं दे रहे, सम्मान नहीं सिखा रहे, यह आप ही का नुकसान है। जैसा आज सिखाओगे कल वैसा ही पाओगे। मैं तो एक छोटा सा मजदूर आदमी हूँ, मैं तो दुनिया देखता हूँ। बच्चों को मुंह से मांग आवाज़ निकली नहीं, जो चीज़ चाहिए ले लो, चाहे वो 2000 की क्या 20,000 की क्या। मैं नाम नहीं ले सकता, मैं तो काम भी ऐसे रईस इलाके में करता हूँ। मैं देखता हूँ कि वहाँ पर 40-50 हज़ार रुपये की चीज़ की कोई वैल्यू नहीं। वो बात अलग है, मैं खुद 15,000 रुपये की तनख्वाह पे काम कर रहा हूँ। मुझे रईसी से किसी की कोई एलर्जी नहीं, बस मैं जैसे देखता हूँ कि अपने माँ बाप के प्रति प्यार नहीं सिखाते। बस मेरा बच्चा। अच्छा एक बात बताइए, जो छोटा सा बच्चा होता है, साल 2 साल का 3 साल का, उसने कमा कर नहीं दिया, उस पढ़ाई नहीं करी, फ्यूचर नहीं करा, उसने कभी साथ नहीं दिया सुख दुख में, वो कुछ भी बोलता है अपनी तोतली भाषा में, माँ बाप कितनी जल्दी समझ जाते हैं। मेरा बेटा ये कह रहा है, मेरा बेटा ये कह रहा है। अरे भैया, माँ बाप ने सारी ज़िंदगी तुम्हें पाला है, माँ बाप ने तुम्हें पाला है, संस्कार दिए, पढ़ाई करवाई, आपका विवाह करवाया, दुनिया जहान सिखाई, रिश्तेदारी सिखाई। वो बेचारे परेशान हो जाए हैं या एक बिस्तर पर पड़े हों, उनकी हालत ख़राब है, उनकी आवाज़ नहीं समझ में आती। यदि वो बुखार में कुछ बोलते हैं तो उनकी भाषा समझ में नहीं आती। माँ प्यार से कहती है बेटा यूँ कर दे तो चिड़न, गुस्से में कह देते हैं तो नफ़रत। अरे भाई, उसने तुम्हें जन्म दिया है, वो नहीं होती तो तुम भी ना होते मेरे भाई। घरवाली सभी की प्रिय है और प्यार करना चाहिए, क्योंकि वो एक हमारे पीछे सारी दुनिया छोड़कर आई है। ये बात सही है, किंतु घरवाली का और परिवार का बीच में हम एक सेंटर हैं। हमें दोनों का संतुलन बनाना पड़ेगा। नई नई बीवी होती है, जैसे नई नई गाड़ी सबको प्रिय लगती है, उसके चक्कर में ये थोड़ी ना कि हम अपने माँ बाप की इज्जत करना भूल जाएं। अपने माँ बाप को जो मुँह में आए वही बोलते हैं। हमारे माँ बाप यदि हमें समझाने के लिए डांट दें तो बस माँ बाप बहुत बुरे हैं मेरे। अरे जिस बच्चे के पीछे तो आप माँ बाप से नफरत कर रहे हो, आपने रिश्तेदारी छोड़ दी, सारा दुनिया जहान छोड़ दी, हाय पैसा, हाय बच्चा, हाय पैसा, हाय बेटा, हाय पैसा, हाय बेटी, क्या आप गारंटी लेते हैं कि कल को ये आपका सहारा बनेंगे? हमारे सनातन धर्म में आधे से ज़्यादा बच्चों को तो अपने धर्म के बारे में, भगवानों के भी नाम सही से नहीं पता। आधे बच्चों से पूछ लो कि राम पहले पैदा हुए या कृष्ण पहला पैदा हुए, तो जो हाई सोसाइटी के लोग हैं उनमें 70% ऐसे लोग मिलेंगे जिन्हें ये पता ही नहीं कि राम का जन्म कब हुआ और कृष्ण जी का जन्म कब हुआ। पहले राम आए थे या कृष्ण जी आए थे, कृष्ण जी ने किसका वध किया और रावण ने किसका वध किया, यदि ये भी पूछने लगे तो 70% जिन्हें हाई सोसाइटी कहते हैं, जिनका कल्चर बहुत ऊंचा है, ब्रांडेड पहनना, ब्रांड, उन्हें पता भी नहीं है। पैसा, बेटा ले पैसा, बेटा ले गाड़ी, बेटा ले फैक्ट्री, बेटा ये ले।
और वही आदमी बिस्तर में पड़ा पड़ा बेटा पानी लाते, बेटा दवाई दिलाते, बेटे को क्या फ़र्क पड़ रहा है? क्योंकि आपने उसे ये ज्ञान दिया ही नहीं, आपने उसे शिक्षाएं दी ही नहीं हैं। क्लाइंट है